देश में कोरोना वायरस के मामले 66 लाख पार हो गए हैं। साथ ही इस महामारी से अब तक 56 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं, जिसके बाद अब रिकवरी दर 84.70% हो गई है। 66,85,083 मामलों के साथ 9,19,023 एक्टिव केस हैं। हालांकि मरने वालों की संख्या 1 लाख के पार 1,03,569 पहुंच गई है। इन मामलों के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी साप्ताहिक प्रेस वार्ता में कोरोना वायरस से जुड़ी ताजा जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने बताया कि पिछले 2 हफ्तों से एक्टिव मामलों की संख्या 10 लाख से कम है। वहीं पॉजिटिविटी दर भी धीरे धीरे कम होती जा रही है और रिकवरी की बात करें तो एक्टिव मामलों की तुलना में वे हर दिन कहीं ज्यादा बढ़ रही है। 2 सितंबर से प्रारंभ होने वाले सप्ताह से लेकर आज तक हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे जो नए केस प्रतिदिन आते हैं उनकी संख्या में गिरावट दर्ज हो रही है। 2 सितंबर से 8 सितंबर तक 84,000 से 9 सितंबर से 15 सितंबर तक प्रतिदिन औसत 92,000 के लगभग केसेस आ रहे थे। 16 सितंबर से 22 सितंबर तक वो घटकर प्रतिदिन 90,000 केसेस हो गए और 23 सितंबर से 29 सितंबर तक वो 83,000 हुए और 30 सितंबर से 6 अक्टूबर तक वो 77,113, यानी इसमें लगातार गिरावट आ रही है प्रतिदिन आने वाले नए केसेस में। अब यदि हम औसत पॉजिटिविटी देखें, यानी जितने लोगों के हम सैंपल लेते हैं उसमें कितने लोग पॉजिटिव पाए जाते हैं, तो आप ये देखेंगे कि ये पॉजिटिविटी 8.28% से बढ़कर लगभग 9% से कुछ अधिक हो गई थी और अब घटकर पिछले सप्ताह ये 6.82% हो गई है। ये एवरेज डेली पॉजिटिविटी है। हम इसके अतिरिक्त जो साप्ताहिक पॉजिटिविटी होती है उसको भी विश्लेषण करते हैं और जो क्यूमुलेटिव पॉजिटिविटी है, ऐतिहासिक नंबर जो है हिस्टोरिकल, जब से बीमारी शुरू हुई तब से लेकर आज तक, उसकी भी समीक्षा करते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बात की जानकारी भी दी कि 10 राज्यों में 77% एक्टिव केसेस मौजूद हैं और देश की 48% मौतें 25 जिलों में हो रही हैं। देश में 10 राज्य ऐसे हैं जहां 77% एक्टिव केसेस कंसंट्रेटेड है। इन 10 राज्यों में 3 राज्य ऐसे हैं जहां 50% एक्टिव केसेस हैं। अगर आप देखें, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरला, इन 3 राज्यों में देश भर के जो एक्टिव केस हैं, जो मैंने अभी आपको बताया 9,19,000 से कुछ अधिक, उस 9,19,000 का 50% 3 राज्यों में है और 77% इन 10 राज्यों में है। देश में 25 जिले ऐसे हैं जहां कुल कोविड की मृत्युओं का 48% मृत्यु केवल इन 25 जिलों में है। 48% ऑफ टोटल कोविड डेथ्स आर कंसंट्रेटेड इन 25 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री। जिन 25 जिलों में 48% मृत्यु कंसंट्रेटेड है, उनमें से 15 जिले महाराष्ट्र के हैं, 2 जिले कर्नाटक के हैं, 1 जिला तमिलनाडु का है, 2 वेस्ट बंगाल के हैं, 2 गुजरात में हैं, 1 पंजाब में है, 1 जिला उत्तर प्रदेश में है और 1 आंध्र प्रदेश में। तो जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है, इसका ध्यान राज्य सरकार के साथ इन जिलों पर केंद्रित है। साथ ही इस प्रेस वार्ता के दौरान आयुष मंत्रालय ने कोविड-19 मरीजों के लिए जिनमें महामारी के हल्के लक्षण हैं, उनके लिए आयुर्वेद दवाएं लेने की सलाह दी है। जैसे बुखार के साथ सर और शरीर में दर्द हो तो आयुर्वेद डॉक्टर के हिसाब से नागरधिकशय लें और अगर खांसी हो तो डॉक्टर की सलाह पर उनके मुताबिक सीतोपलादी लें।